जीजा जी, आज आप बहुत दिन के बाद आए। हम लोग कल ही आपकी बात कर रहे थे। आप पहले आते जाते थे, अब तो आना ही छोड़ दिया। कुसुम, अब इस बुढ़ापे में ना कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। हर चीज की ना एक उम्र होती है। और राजीव बेटा, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? बस मौसा जी, जैसे तैसे चली रही है। इस कंपनी में नौकरी करते करते मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन ये कंपनी वाले मुझे अच्छी सैलरी नहीं दे रहे हैं। सोच रहा हूँ कंपनी चेंज कर लूँ। हाँ बेटा, ये तो है। हमारे इंडिया में कंपनी वाले ना काम ज़्यादा लेते हैं और सैलरी कम देते हैं। मेरा चिंटू भी दिल्ली में 20 लाख के पैकेज पे काम करता था, लेकिन उसे जैसी जर्मनी से ऑफर आई ना, उसने मुझसे तक नहीं पूछा, सीधा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अपने बीवी बच्चों को लेकर सीधा जर्मनी शिफ्ट हो गया। वहाँ बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है और तो और उसने वहाँ अपना घर भी ले लिया है। राजीव बेटा, तू बाहर की कंपनियों में ट्राई क्यों नहीं करता? मौसा जी, जो मेरी जॉब प्रोफाइल है, उस जॉब प्रोफाइल की अमेरिका में बहुत डिमांड है। और मेरे कई दोस्त अमेरिका में अच्छी सैलरी पर नौकरी भी कर रहे हैं। और मौसा जी, मुझे भी अच्छे सैलरी पैकेज पर अमेरिका से जॉब की ऑफ़र आती रहती है। लेकिन बस मम्मी की वजह से मैं, डॉली और बच्चे अमेरिका शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों बेटा, तुम दोनों कुसुम की वजह से अमेरिका क्यों नहीं शिफ्ट हो पा रहे हो? वो इसलिए मौसा जी, क्योंकि राजीव चाहते हैं हम पूरे परिवार के साथ ही अमेरिका शिफ्ट हों। अभी लास्ट ईयर भी राजीव को अमेरिका से बहुत अच्छा ऑफर आया था। फिर जब मौसा जी हमने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी आप हमारे साथ अमेरिका चलेंगे, तो मम्मी जी ने साफ साफ मना कर दिया था और कहने लगी इस घर से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं, मेरे बच्चों का बचपन इसी घर में बीता है और वैसे भी मेरी दोनों बेटियां तो इधर ही रहती हैं। फिर मम्मी जी कहने लगी कि अगर मैं आप लोगों के साथ अमेरिका चली जाऊंगी तो मेरा तो यहाँ सब कुछ ही छूट जाएगा। वैसे मौसा जी, मम्मी जी ने हमें जाने से मना नहीं करा। वो कह रही थी कि आप लोग जाओ अमेरिका, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, मैं यहाँ पर रह लूँगी। लेकिन आप ही बताइए मौसा जी, हम मम्मी जी को इस उम्र में यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। तो राजीव और मैंने यही डिसाइड करा कि हम परिवार के साथ इधर ही रहेंगे, भले ही थोड़ा कम कमा लेंगे। हाँ जीजा जी, ये लोग मेरी बहुत फिक्र करते हैं। मम्मी, आप कैसी बात कर रही हो? हम आपकी फ़िक्र क्यों नहीं करेंगे? हमारा फ़र्ज़ है इस बुढ़ापे में आपकी फ़िक्र करना और आपका ध्यान रखना। ओ माय गॉड डॉली, बातों बातों में 11 बज गए हैं। मौसा जी, हमें ना बच्चों की पीटीएम में जाना है। आप बैठो, बस हम 1 घंटे तक आए। डॉली, आप ऐसे करो, दोनों हेलमेट लेके आओ, मैं बाहर बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। कुसुम, राजीव अभी भी बाइक से आना जाना करता है? अभी मुझे कुछ दिन पहले मिला था तो मुझसे बोल रहा था कि आपकी सोसाइटी में कोई पुरानी गाड़ी बेच रहा हो तो मुझे बता देना। हाँ जीजा जी, बहुत दिनों से पुरानी गाड़ी ढूंढ रहा था और उसके लिए पैसे भी जोड़ रखे थे। लेकिन बेचारा क्या करे, एंड टाइम में मेरे घुटनों का ऑपरेशन करवाना पड़ा। बेचारे के सारे पैसे इसी में लग गए। चलो छोड़ो जीजा जी इन बातों को। ये बताओ, आपका चिंटू कैसा है जर्मनी में? बढ़िया है चिंटू। जर्मनी में उसने एक आलीशान घर लिया है और लंबी गाड़ी भी। बस किस्मत किस्मत की बात है। मेरा चिंटू तुम्हारे राजीव से कम पढ़ा लिखा है और कम दिमाग रखता है, लेकिन फिर भी मौज की ज़िंदगी काट रहा है। और राजीव बेचारा पुरानी गाड़ी तक नहीं ले पा रहा है। हाँ जीजा जी, मुझे राजी के ऊपर बहुत तरस आता है। मेरी वजह से ये अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है। अगर ये चाहता तो अमेरिका जाके अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकता था। कुसुम, तो बहुत किस्मत वाली है जो आज के समय में तुझे ऐसे बहू बेटा मिले हैं जो अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ तेरे बारे में सोचते हैं। हाँ जीजा जी, मेरे कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जो कि आज के समय में बहू बेटा मुझे इतने अच्छे मिले। जीजा जी, आप भी तो बहुत किस्मत वाले हो। आपके बहू बेटा जर्मनी में जाके आपका नाम रोशन कर रहे हैं। कुसुम, ऐसे नाम रोशन करने का क्या फ़ायदा जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बूढ़े बाप को इस उम्र में अकेला छोड़ जाऊं। तुझे क्या लगता है मैं अपने बहू बेटा और पोता पोती के बिना खुश हूँ? नहीं कुसुम, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अरे कुसुम, जिस पे बीतती है ना, उसे ही पता होता है कि बुढ़ापे में अकेलापन क्या होता है। मैं उसकी तरक्की के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझसे झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि पापा आप यहाँ अकेले कैसे रहोगे। क्या इंसान इसलिए अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा करता है कि वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के चले जाएं? दोस्तों, मेरी आज की जनरेशन से यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा कम कमा लो, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को कभी भी अकेला मत छोड़ो।